हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 अकाउंटेंसी में अपना जर्नल का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर कुछ अब स्पेशल ट्रांजैक्शंस आएंगी। ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस कौन से है, देखिए। सबसे पहले है बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ये समझिए पहले बैड डेट्स रिकवर होता क्या है। बैड डेट्स रिकवर का मतलब हो गया डूबा हुआ पैसा वापिस आ जाना। बैड डेट्स रिकवर का मतलब डूबा हुआ पैसा वापिस आ जाना, ठीक है। कई बार बिजनेस में होता है कि जिस अमाउंट को हमने बैड डेट्स मान लिया था कुछ समय बाद वसूल हो जाता है। हमने मान लिया पैसा नहीं आएगा लेकिन वो पैसा आ जाता है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू BDR बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि हमने जिस कैंडिडेट के नाम से आया है ना उसको क्रेडिट नहीं करना है, क्योंकि हम उसको पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपने। तो डूबा हुआ पैसा जो वसूल हो गया उसके लिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू BDR बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। उसके बाद में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एदत्त, जो अभी चुकाया नहीं गया है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी पेमेंट हमने इस साल के अंत तक नहीं की है इसी साल का लेकिन पेमेंट नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि मान लीजिए जो किसी कर्मचारी को सैलरी देनी है 1,000 रुपये हर महीना, तो उसे केवल 11 महीने की सैलरी दी गई है, तो उसका 1,000 रुपये का क्या हो गया, अभी बाकी है तो क्या हो गया, सैलरी हो गया, वेजिज हो गया, रेंट हो गया, जो भी कुछ हो, किराया हो, मजदूरी हो, सैलरी हो, ये अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग क्या होगा, एक प्रकार से हमने किसी को देना है, मतलब लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये उनको देना है जिनका हमने भुगतान करना है, जिनको हमने पेमेंट देनी है अभी, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है यहाँ पर। ऐसे ही प्रीपेड का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। प्रीपेड का मतलब, प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब चुकाना, पूर्व दत्त, पहले ही हमने पेमेंट चुका दी हो। कैसे, मान लीजिए इस साल से हमने 1 जुलाई 2015 को से शुरू होकर, ठीक है, 1 जुलाई 15 को हमने क्या कर दिया, एक साल के लिए 1 जुलाई 15 को 1 वर्ष के लिए हमने पेमेंट दे दी 1200 रुपया, ठीक है। अगला साल खत्म कब होगा, ये अपना 31 मार्च 16 को। तो देखिए इस साल के अंत तक तो 9 ही महीने बैठे, हमने पेमेंट दे दी 1 साल की, तो इसका मतलब ये 3 महीने जो है ना ये अगले साल के प्रीपेड दे दी हमने, जो अगले साल के वो हमने इसी साल में पेमेंट कर दी, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो बीमा वगैरह होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये ध्यान रखना जो खर्चा होता है वो डेबिट होता है। डेप्रीशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है टूट फूट सामान्य। ये कह रहा है कि लगातार प्रयोग के करने के कारण किसी भी जो मूल्यवान एसेट्स है, अपनी संपत्ति है, उसको लगातार प्रयोग करने के कारण, ठीक है, समय बीतने के कारण उसके मूल्य में स्थायी रूप से कमी आ जाती है। जो कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं एसेट्स के अंदर। क्योंकि ये खर्चा ऐसा है, इसका हम कैश में पेमेंट नहीं करते। भाई हमने कोई मशीन 10,000 की खरीदी, 1 साल के बाद में उसकी वैल्यू हो गई 8500 रुपये, तो 1500 रुपये हमने कहाँ दे दिए, कहीं नहीं दिए। समय बीतता लगातार वो घस गई काम होने के कारण, काम को यूज करने के कारण, तो ये 1500 रुपये क्या हो गया, वो खत्म हो गए अपने, ठीक है। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हानि इसलिए डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अभी आप जब जर्नल करोगे ना बड़ा इजी रहेगा। ये एंट्री यदि आपकी समझ में आ गई, ये आपने याद कर ली, तो एंट्री आसान हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए पूंजी पर ब्याज, एक्चुअल में क्या है कि ओनर ने जो कैपिटल लगाई है ना, तो उसे उसके ऊपर ब्याज मिलना चाहिए। वो चाहता है कि मैं इसके अपनी पूंजी के ऊपर ब्याज वसूल करूं। ऐसा जो इंटरेस्ट है ये देने के बाद में जो बचेगा ना पैसा, वो उसको हम बोल लेंगे ये एक्चुअल प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक प्रकार से लॉस हो गया। ये भाई बिजनेस ने तो देना है ना, ये ओनर के पास जाएगा, तो ओनर का अस्तित्व अलग है, बिजनेस का अलग है, तो बिजनेस के पर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। ड्रॉइंग का बैलेंस डेबिट होता है, ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो स्टूडेंट्स इनको हमने बड़े ध्यान से याद करना है। ये जो मैंने सिखाया है ना 5-6 स्पेशल एंट्री है ये, ठीक है।
अब देखिए इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले कह रहा है कि रिसीव्ड 20,000, ये जर्नल का हमने परफॉर्मा बना लिया, एंट्री में पढ़ रहा हूं। ये देखिए क्या है, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के अंत में जो 20,000 रुपए डूब गए थे ना, वो अब क्या हो गए, वसूल हो गए। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीडीआर अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, 20,000 ये 20,000 हो गई एंट्री सिंपल। ठीक है कि नहीं है, ठीक है। नरेशन क्या लिख देंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, ये अब आप स्वयं करेंगे। उसके बाद में है, ये कह रहा है सैलरीज ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को सैलरी ड्यू है। अब सैलरी ड्यू है तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, अभी तो सिखाया था, सैलरी देना बाकी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, हो गई सिंपल एंट्री। कितने से है, ये है अपना 50,000 रुपए। उसके बाद में है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, 10,000 रुपए अगले साल से संबंधित है। तो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या पढ़ा था कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ये 10,000, बड़ी आसान, बहुत सरल एंट्रियां हैं ये, एक बार आपने थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000, डेप्रिसिएशन लगाना है तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है। अब ये है 50,000 रुपए के ऊपर और ये आपका 10% है, तो ये बन गया जी 5,000 रुपए। बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं कि सर 50 लिखें, 45 लिखें, 55 लिखें, 5 लिखें, क्या लिखें। इसका प्रतिशत जो आपने निकाला है ना स्टूडेंट्स, वो प्रतिशत निकाल के यहाँ लिखना है। जितने के एसेट्स है उसका कितना परसेंट घस गया, वो जो आ गया अमाउंट कैलकुलेशन के बाद में वो ही लिखना है। उसके बाद में है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री बन रही है, बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है ये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना, 10 लाख के ऊपर 12%, ये 12%, तो ये बन गया 120। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर ब्याज लगाना है, तो एंट्री क्या सिखाई थी हमने आपको, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000 रुपए, ये हो गया। लास्ट का है ये, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, क्वेश्चन पूरा हो गया अपना। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे इनका, तो कितना हो गया ऐड, ये तो ये हो गया आपका 2,13,000। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे एक नया पॉइंट आ रहा है अपने पास कि एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के ऊपर जो खर्चा हो गया उसको हम क्या मानेंगे, मशीन का ही खर्चा मानेंगे। हमने कोई मशीन खरीदी, उसका भाड़ा दिया, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा दिया वो सारा का सारा क्या हो गया। ठीक है, उसका रास्ते कोई भी खर्चा होगा तो क्या मानेंगे, उसको हम मशीन में ही काउंट करेंगे, कहने का मतलब ये उसी एसेट्स पे लगेगा। तो अपना क्वेश्चन है कि बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश रुपीज फॉर कैश रुपीज 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 ऑन देयर कैरीज। माल खरीदा 50,000 का नगद में और 1,000 रुपए उसके ऊपर क्या दिया, हमने भाड़ा दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, भाड़ा दिया है तो कैरेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट।
50,000, 1,000 और ये हो गया 51,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बताया इसने कि नीलेश से माल खरीदा है हमने 50,000 का और 1,000 रुपये भाड़ा दे दिया, तो 50,000 का माल खरीदा और एक्चुअल में कैश कितना गया 51,000, तो 1,000 किसका गया, किराए का गया। फिर है आगे इसमें पेड टू सीता 9,650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यू ₹10,000। उसका जो टोटल ड्यू था 10,000 रुपए का, उसमें से हमने क्या दिया 9650 रुपये दे दिया। अब दिमाग लगाइए आप कि सीता को हमने पेमेंट की है, तो सीता कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो सीता डेबिट। हमारी पॉकेट से कैश कितना गया, सीता मांगती कितना था 10,000 रुपये, हमने कितना दे दिया 9650, तो भैया बाकी क्या हो गया, बाकी हो गया सर डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है 350 रुपये। ऐसे आपने इनको समझना है, दिमाग लगाना है। उसके बाद में है परचेज्ड ए मशीनरी, अगली एंट्री परचेज ए मशीनरी फॉर कैश 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए की, 25,000 उसके ऊपर मजदूरी दे दी हमने उसको इंस्टॉलेशन करवाने की, तो मशीन कुल कितने में आई हमारे पास 325 की, 3,25,000 रुपए की। तो एक्चुअल में अपने पास से कैश कितना गया 3,25,000। इस टाइप से हमने एंट्री ये कर लेनी है। उसके बाद में है ब्रिक्स फॉर ₹15 लाख एंड टिम्बर, मतलब ईंटें खरीदी 15 लाख की, टिम्बर लकड़ी मतलब लिया 10 लाख रुपए का। परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वाज मेड बाय चेक, पेमेंट मेड कर दी हमने चेक से। तो देखिए बिल्डिंग के लिए क्या है, तो क्या शब्द आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हमने बैंक चेक से की है, मतलब बैंक कम हो गया हमारा टू बैंक अकाउंट, तो 15 और 10 25 लाख रुपए हमारा ये हो गया। उसके बाद में परचेज एन ओल्ड मशीनरी 1 लाख रुपए की, स्पेंट हो गया 5,000 कैरीज भाड़े के ऊपर और 20,000 उसको इमीडिएट रिपेयर करवाना पड़ा। तो मशीनरी कुल कितने में पड़ी हमारे पास, मशीन कुल कितने में पड़ी हमारे पास, मशीन पड़ी 1,25,000 रुपए की। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,25,000। नेक्स्ट अपने पास पेड 2,500 फॉर रिपेयर द ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का जो फर्नीचर था उसका रिपेयरमेंट किया। तो रिपेयर क्या है, खर्चा एक प्रकार से, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट कितना 2,500 रुपए, ये इनका टोटल बन गया। अब जब भी क्वेश्चन पूरा करेंगे तो टोटल हो जाएगा अपना ये 30,13,500। ये हो गया। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स आपने ये कर लेने हैं। थैंक यू।